नमस्ते, मैं सीमा मुक्ता योगा में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर एंड एस्थमेटिक लंग्स सूक्ष्म व्यायाम। हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ व्यायाम और एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे हृदय के साथ दो चीज़ें जुड़ी होती है और वो है ब्लड वेसल एंड ब्लड, रक्त। इससे बनती है हृदय प्रणाली यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम का काम होता है रक्त को हर कोशिकाओं तक पहुंचाना, खास तौर पे हार्ट पे। हार्ट में अगर रक्त का प्रवाह सही ढंग से रहा तो ये 24 घंटे ये जो प्रवाह चालू रहता है ये बहुत सही तरीके से होता है। बट इसमें कुछ दिक्कतें आती है यानी तो आपको आपके हार्ट रेट्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से आपका हार्ट प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कुछ हमारे जो जैसे कार्डियोवैस्कुलर को स्ट्रेच करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने के लिए हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। अगर आपको चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, ब्रीदिंग, विजलिंग या कफिंग के प्रॉब्लम्स है तो आपको एस्थमेटिक लंग्स पे भी काम करना पड़ता है, जैसे नॉर्मल लंग्स और एस्थमेटिक लंग्स। यहाँ पे देख रहे कि एस्थमेटिक लंग्स बहुत ब्लॉक है, जकड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे टॉक्सिन्स के लेयर जमा है, म्यूकस कम्प्लीटली ब्लॉक है। तो इसकी वजह से आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसको खोलने के लिए, इसके वेंस को रिलीज़ करने के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको हार्ट से संबंधित इश्यूज़ है, समस्या है, तो आपको अंडर गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम। टॉवेल ट्विस्टिंग। टॉवेल ट्विस्टिंग के लिए आपको स्टैंड खड़े होना है या फिर आपके स्टूल पे भी आप बैठ सकते हो। तो टॉवेल को प्रॉपर रोल बनाइए और अपने नेवल के लाइन में उसे लेना है और दोनों हाथों को सीधा रखते हुए अपने राइट हैंड से एक्सेल करते हुए, स्ट्रांगली एक्सेल करते हुए टॉवेल को ट्विस्ट करते जाना है। ध्यान रखिए यहाँ पे आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीद इन, रिलैक्स एंड स्ट्रांगली एक्सेल, टॉवेल ट्विस्ट। ट्विस्ट, इस ट्विस्टिंग से आप जैसे जैसे आप हाथों से ट्विस्ट करते जाएंगे तो सारे हाथों से जो निकली हुई जो नर्व है जो आपके हार्ट तक कनेक्ट होते हैं उनको अच्छा एक स्ट्रेचिंग मिलता है, ओपनिंग आता है, जिससे कि आप अपने हार्ट के सारे मांसपेशियों को रिलैक्स करने में और स्ट्रेच करने में आपको हेल्प मिलती है। धीरे धीरे आप अपने दूसरे हाथ से करेंगे। इनहेल, हाथों को सीधा रखना है और एक्सेल करते हुए आपको टॉवेल्स ट्विस्ट करते जाना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ट्विस्ट। ये दोनों हाथों में 15 टाइम्स राइट साइड में होगा और 15 टाइम्स आपका लेफ्ट साइड में होगा। अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। स्ट्रांगली आपको ट्विस्ट करना है। ध्यान रखिए कि ब्रीथ इन, रिलैक्स एंड ब्रीथ आउट, ट्विस्ट। टॉवेल को अच्छे से ट्विस्ट करते जाइए, स्ट्रांगली ट्विस्ट कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। जितना हाथों में स्ट्रेच, आप जैसे ट्विस्ट करते जा रहे हैं, जितना स्ट्रेच आ रहा है उतना ही वो इफेक्टिव होगा। इसके बाद आप रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को ढीला छोड़ेंगे और हाफ ब्रीथ करेंगे। हाफ ब्रीथ वो होता है जो नोज से ब्रीथ इन एंड माउथ से एक्सेल, यानी ब्रीथ इन, हाँ एक लेंदी साउंड है, एक लेंदी ब्रीथ आउट करना है, जिससे कि आप अपने हार्ट के अंदर के, लंग्स के अंदर के, अपने चेस्ट के अंदर के इमोशंस को रिलीज करने में आपको हेल्प मिलती है। टेनिस बॉल पाम स्क्विज। यहाँ पे आपके दोनों हाथों में आपको टेनिस बॉल लेना है। टेनिस बॉल को दोनों हाथों में पकड़ के रखना है। यहाँ पे मैं आपको बैठ के दिखा रही हूँ। दोनों हाथों में टेनिस बॉल लीजिए। ब्रीद इन, हाथों की फिंगर्स को ओपन कीजिए और एक्सेल करते हुए बॉल को टाइटली स्क्वीज कीजिए, टाइटली। Again breathe in and breathe out, squeeze, squeeze.
इन आउट। आप देख रहे हैं दोनों हाथों से जो नर्व चेस्ट तक जा रही है उनको एक अच्छा स्ट्रेच मिला। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा हल्का सा आपको पेन भी हो तो, बट दैट इज़ ओके। अगर आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, बट इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कम से कम 30 to 50 टाइम्स इसके रिपीटेशन करने हैं। इनहेल, एक्सेल, काउंट 1, again inhale, एक्सेल, काउंट 2। इस तरह से आपको इसके 30 to 50 रिपीटेशन करने हैं। बट ध्यान रखिए हर टाइम आपको ब्रीथ इन विथ नोज, ब्रीथ आउट विथ नोज, एक्सेल। ब्रीदिंग को प्रॉपर से बॉल स्क्विज करने से नहीं होगा। यहाँ पे आपको का ब्रीदिंग भी उसके साथ में मिला के काम करना है। दोनों का एक अच्छा आपको कॉम्बिनेशन लेना है, स्क्विजिंग एंड ब्रीदिंग। इनहेल एंड एक्सेल एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स में दोनों हाथ अपने ढीले छोड़िए, बॉल को स्लाइटली होल्ड करके रखिए और स्टार्ट अगेन। हाफ ब्रीथ, नोज से सांस लेनी है लंबी गहरी और मुंह से एक लेंदी सांस बाहर छोड़नी है। यहाँ पे भी आपके छाती के अंदर के सारे इमोशन रिलीज़ हो जाएंगे। छाती के अंदर का कंजेक्शन रिलीज़ होने में आपको हेल्प करेगा। इनहेल, रिलैक्स। नेक्स्ट आता है हमारा चेस्ट टैपिंग ऑन एक्सलेशन। आपके छाती पे यानी छाती के बीच में आपको अपना हाथ रखना है और इनहेल और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे टैप करना है। छाती के एरिया में टैप करना है। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो आप अपने दूसरे हाथ से शुरू कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से टैपिंग नहीं करना है। यहाँ पे आपको जेंटली टैपिंग करनी है। एक जेंटल लेवल पे आपको चेस्ट टैप करना है ऑन एक्सलेशन। जैसे ब्रीद इन, हैंड होल्ड और एक्सेल, हाफ ब्रीथ विथ टैपिंग। धीरे धीरे टैप कीजिए और ये टैपिंग आपको कम से कम 50 to 100 टाइम्स करनी है या 5 मिनट्स 3 to 5 मिनट्स आपको इसको करते रहिए टैपिंग। ये बहुत हेल्प करता है। टैपिंग थेरेपी आपके हार्ट को, लंग्स को हील करने में आपको हेल्प करती है। वहाँ के सारे नर्व के अंदर एक कंपन तैयार करता है जिससे कि वो अंदर से एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद आप धीरे से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे पदिधार आसन। पदिधार आसन में आपके दोनों हाथों के फिंगर्स को आपके आर्मपिट में आपको लॉक करना है और पॉज ब्रीदिंग यानी ब्रीद इन करते हुए आपको एल्बो को ऊपर लेना है और एक्सेल करते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे की तरफ दबाते जाना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। ऑन स्पॉट वॉक विथ विजुअलाइजेशन। यहाँ पे आप वॉक करना है, स्पॉट वॉक। यहाँ पे पिक्चर में आप दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे पैर को उठाना है, बट हाथों की पोजीशन जो है वो थोड़ी स्पीड में रखनी है। वॉक बहुत धीरे करना है, ब्रीदिंग आपका स्लो होगा, बट हाथों के मूवमेंट जो है वो थोड़े फास्ट होंगे। कंटिन्यू करते रहिए। कम से कम ये 3 to 5 मिनट्स आपको करना है, जिससे कि आपके हार्ट को एक पंपिंग मिले, हार्ट बीट्स बढ़े आपके। इसके लिए घर में ही आप वॉक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो हमारा एक थेरेपी लेवल पे है। इसे आप आउटडोर भी कर सकते हो और इंडोर भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे हमें कुछ प्रॉप्स भी यूज़ करने हैं तो इंडोर ये सारे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पॉट वॉक करना है।
धीरे धीरे करती है और रिलैक्स कीजिए। और रिलैक्स में आपको अपनी आंखें बंद करनी है और विजुअलाइज करना है कि आप वॉक कर रहे हो, और वो धीरे धीरे आपके हार्ट बीट जो बड़े थे उनको आपको रिलैक्स करना है। नेक्स्ट में होगा आपका ऑन स्पॉट जॉग विथ विजुअलाइजेशन। रिपीट 3 to 5 मिनट्स। इसको भी आपको 5 मिनट्स कंटिन्यू करना है। अभी यहाँ पे स्पॉट जॉग जो हो रहा है वो धीरे धीरे पैर को उठाना है और हाथों की पोजीशन जो है वो एल्बो से बेंड है, एल्बो से बेंड करना है और हाथों के मूवमेंट को फास्ट रखिए। जॉग भी उतना ही कीजिए जो अगर आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से डालिए। आप नॉर्मल से थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाइए ताकि आप अपने हार्ट को अच्छे से एक पंपिंग दे सको, आपके हार्ट बीट बढ़े। इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्राई करना है, बट ध्यान रखिए ये सारे सूक्ष्म व्यायाम है। अगर आप हार्ट पेशेंट हो और आपको कोई मेजर इश्यूज़ है तो आपको अंडर गाइडेंस में ही करना है। हाथों को अच्छे से इन्हेल एक्सेल करते हुए आपको हाथों को घुमाता जाना है, एल्बो को पुश करते जाना है, पीछे आगे आगे पीछे, पैर को भी उतना ही उठाते जाना है। देन रिलैक्स। और यहाँ पे अभी आपको विजुअलाइज करना है कि आप स्पॉट जॉग कर रहे हो। इसके बाद मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी कि अगर आप सही में अच्छे से और कर सकते हो तो इस तरह से स्पॉट जॉग कीजिए, बट ध्यान रखिए ज़मीन पे नहीं करना है। आपको कुछ मैट या शूज़ पहन के ही आप ये सब चीज़ करनी है। इसकी यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ाई है। ये स्पीड अगर आप कर सकते हैं तो ही करना है, अदरवाइज सिर्फ आप स्पॉट जॉग स्पॉट वॉक ही कीजिए। देन अगेन रिलैक्स एंड inhale and exhale, relax, visualize आप भाग रहे हो ग्राउंड में। इस तरह से विजुअलाइज कीजिए कि आपका हार्ट बीट बढ़ा है और आप उसको अभी धीरे धीरे रिलैक्स करते जा रहे हो अपने हाफ ब्रीथ से। इनहेल एंड एक्सेल। कंप्लीटली रिलैक्स। देन नेक्स्ट उसके बाद होगा आपका काफ प्रेस ऑन योगा ब्लॉक। आप योगा ब्लॉक लेना है और आपके दो काफ है उसके बीच में आपको सेट करना है ब्लॉक को। प्रॉपर लेग ब्लॉक ऐसा सेट करके रखिए दोनों पैर में एकदम टाइटली फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद यहाँ पे आपको इनहेल और एक्सेल करते हुए अपने दोनों पैर से ब्लॉक को स्क्वीज करना है, अंदर की तरफ दबाना है। आप देखोगे कि उसका प्रेशर जो है वो काफ मसल्स पे आ रहा है, क्योंकि हमारे हार्ट में हमारे काफ से थाई से ऐसे कुछ बड़ी वेन्स जाती है जो आपको हेल्प करती है हार्ट को हेल्दी रखने में। वहाँ काफ से एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए आपके हार्ट तक, और सारे जो वेन्स वहाँ अपना हार्ट तक कनेक्ट हो रही है उनको आपको वहाँ से फ्री करना है। इनहेल एंड एक्सेल। प्रॉपर अच्छे से प्रेशर दीजिए, दोनों पैर से दबाइए ब्लॉक को आप और फील कीजिए कि आपके काफ मसल्स पे कितना प्रेशर आ रहा है। देन ब्लॉक को रिलैक्स कीजिए और हाफ ब्रीथ स्टार्ट कीजिए 10 टाइम्स। काफ के मसल्स को आपको रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ देना है। अगेन ब्रीथ इन, थाई प्रेस ऑन योगा ब्लॉक, रिपीट 30 ब्रीथ्स। यहाँ पे आपको योगा ब्लॉक अगर आपके पास नहीं है तो आप कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोनों आपका एक ब्लॉक जो है वो आपको दोनों थाई के बीच में सेट करना है। ब्लॉक जो है पूरा ऊपर तक लाइन तक आपको लेके जाना है और वहाँ पे सेट करना है। और यहाँ पे दोनों हाथ कमर पे, और फिर से शुरू करेंगे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए अपने ब्लॉक को प्रॉपर
बीच में स्क्विज कीजिए, दोनों थाई से स्क्विज कीजिए और वहाँ पे जो थाई के अंदर जो एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसको फील कीजिए और वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपके हृदय तक यानी आपके हार्ट चेस्ट तक जा रहा है। इनहेल एंड एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए स्ट्रांगली, दोनों थाइस को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और ब्लॉक को दबाइए अंदर बीच में, दोनों थाई के बीच में। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स 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 रिलैक्स। अगेन स्टार्ट, हाफ ब्रीथ 10 टाइम्स। जब आप हाफ ब्रीथ करते हैं तो अपने सारे चेस्ट की पेन को रिलीज कीजिए, रिलैक्स कीजिए, इमोशंस को फ्री कीजिए। इसके बाद हिल रेजेस सस्पेंशंस 30 ब्रीथ्स। यहाँ पे वॉल फेसिंग खड़े होना है, आपको स्ट्रेट खड़े होना है, हाथों को सीधा रखिए, शोल्डर की लाइन में सीधा रखिए और धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सेल करते हुए पैर की एड़ियों को ऊपर लीजिए। कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। हाथों को सीधा रखना है, ध्यान रखिए। ब्रीद इन, हिल डाउन, ब्रीद आउट, हिल अप। ब्रीद इन, हिल डाउन, ब्रीद आउट, हिल अप। ब्रीद इन, हिल डाउन, ब्रीद आउट, हिल अप। आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं ब्रीथ को। ये 30 ब्रीथ यहाँ पे आपको रिपीट करना है। 3 एंड ब्रीथ आउट, हिल अप। हाथों को सीधा रखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ सीधे हैं और हिल अप एंड डाउन होता जा रहा है। बट ब्रीदिंग प्रॉपर, इनहेल डाउन, एक्सेल, हिल अप एंड रिलैक्स। उसके बाद सुपाइन स्टार पोज। यहाँ पे आपको बेली ब्रीथ करना है 30 ब्रीथ्स। दोनों हाथों को स्टार पोज में रखिए, दोनों हाथ चेस्ट के ऊपर या चेस्ट की लाइन में रखिए। पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोलिए 2 फीट आराम से। बॉडी का पोजीशन जो है वो रिलैक्स है। उसमें अभी आपको बेली ब्रीथ करना है। बेली ब्रीथ वो होता है जहाँ पे ब्रीद इन नाभि अप और ब्रीद आउट नाभि डाउन। ब्रीद इन नेवल गोज अप, ब्रीथ आउट नेवल गोज डाउन। इस तरह से यहाँ पे बेली ब्रीथ आपको करना है। स्लो बेली ब्रीथ 30 ब्रीथ यानी इन एंड आउट काउंट 1 देन रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे लेग ऑन योगा ब्लॉक। रिपीट 30 ब्रीथ्स। दोनों ब्लॉक को आपको लेना है। अगर आपके पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है तो आप अपने दोनों पैर कुशन पे रख सकते हैं या उस हाइट का स्टूल अगर आपके पास है तो आप स्टूल पे भी रख सकते हैं। और अगेन आप अपने दोनों पैरों को अपने ब्लॉक के ऊपर रखिए या स्टूल के ऊपर रखिए और दोनों हाथों को साइड में खोल दीजिए शोल्डर के लाइन में। रिलैक्स द बॉडी एंड डू स्लो डीप बेली ब्रीदिंग्स। बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ पे धीरे धीरे अपने नाभि से सांस लेते रहिए। रिपीट 30 ब्रीथ्स। देन उसके बाद धीरे से आराम से साइड में टर्न हो जाइए और सिटिंग आसन में बैठ जाइए। सिटिंग आसन में बैठने के बाद यानी सुखासन में आपको 10 to 20 टाइम्स हाफ ब्रीथ करना है। और जो भी आपने यहाँ पे आज आसन्स किए हैं, स्ट्रेचिंग्स किए हैं, इनके लिए आपको ये हाफ ब्रीथ में अपने आप को फील करना है, देखना है कि आपको अपने चेस्ट में कितना रिलैक्स मिला है, आपका चेस्ट कितना रिलीज़ हुआ है, आपके अंदर कितना एक अच्छी रिलैक्समेंट की फीलिंग आई है, रिफ्रेशिंग की फीलिंग आई है, उसको आपको देखना है। उसके बाद हल्के से दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रखिए यानी एग्जैक्ट आपके लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट के सेंटर में और एक्सीलेशन विथ हाफ ब्रीथ।
अपने दोनों हाथों से हार्ट पे एक प्रेसिंग कीजिए, यानी दबाते जाइए, एक्सेल 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 करते हुए, इस तरह से जैसे हम हार्ट पे एक प्रेसिंग करते हैं उस तरह से आपको यहाँ पे करना है। देन अगेन इनहेल एंड एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को खोलिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग एंड पेशेंस।